उत्तर प्रदेश में करीब 2 महीने के माथापच्ची के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपने कई जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से कई जिलों में अभी अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई। ये सूची जातीय और सामाजिक संतुलन साधने के साथ साथ बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति का हिस्सा है। खास बात यह है कि कई जिलों में ऐसे चेहरे सामने लाए गए जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग में प्रभाव रखने हैं। पानी सीधे पीडीए, दलित और गठबंधन को टक्कर देने की कोशिश है। नए अध्यक्षों में ओबीसी और दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई, जिससे बीजेपी न सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाना चाहती है बल्कि पीडीए के प्रभाव को भी कमजोर करना चाहती है। इसका असर यह हो सकता है कि पीडीए के जातीय समीकरणों से सेंध लगे और उनके वोट ट्रांसफर में दिक्कतें आए। वहीं जिला अध्यक्ष की घोषणा होते ही सभी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ओम प्रकाश राय को गाजीपुर से, बदायूं में संजीव कुमार गुप्ता के जिलाध्यक्ष चुने जाने में फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष की घोषणा के दौरान जिला चुनाव अधिकारी महेश चंद्र गुप्ता, राज्यपाल सांसद विजयपाल तोमर, बीजेपी के प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी बसंत त्यागी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी की नई टीम क्या है वो आपको दिखा दे, जहां बीजेपी की नई टीम की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजीव गुप्ता जिला अध्यक्ष बदायूं बनाए गए और फतेह चंद्र जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद बनाए गए, अभिषेक शर्मा जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर बनाए गए, महेश चौहान अध्यक्ष महानगर नोएडा बनाए गए हैं, डॉक्टर अजय जिला अध्यक्ष जौनपुर बनाए गए और अनिल दीक्षित अध्यक्ष कानपुर बनाए गए। तो ये बीजेपी की नई टीम की लिस्ट सूची आपको दिखा रहे हैं, जहां जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और मोहनलाल कुशवाहा जिला अध्यक्ष महोबा बनाए गए, ओम प्रकाश राय जिला अध्यक्ष गाजीपुर बनाए गए और आशीष जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, हरीश गंगवा जिला अध्यक्ष रामपुर, अनुराग अवस्थी जिला अध्यक्ष उन्नाव बनाए गए। तो प्रशांत पोनिया जिला अध्यक्ष आगरा बने, राजकुमार गुप्ता महानगर अध्यक्ष आगरा बनाए गए, राजीव गुप्ता जिला अध्यक्ष बदायूं बनाए गए, आदेश प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष बरेली बनाए गए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगभग 68 जिलाध्यक्ष की सूची जारी की गई है। राजधानी लखनऊ में विजय मौर्य जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या आगे की आपकी तैयारी रहेगी? आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित ही आने वाला समय पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव और अपने एमएलसी के चुनाव हैं, ये लगातार प्रतिवर्ष एक वर्ष के बाद हैं और बड़ी चुनौती है। सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिले के पूर्व पदाधिकारी हैं, प्रदेश क्षेत्र और जिले के, उनके साथ बैठ करके सामंजस्य के साथ हमको संगठन का काम बूथ लेवल पर करना है। और हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं, उन सबको साथ में लेकर के हमको काम करना है और प्रत्येक बूथ को जीतना लक्ष्य है और उसी पे हमको काम करना है। इस बार जो लिस्ट जारी किया गया उसमें पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो और चाहे क्षेत्रीय, हर तरीके का ख्याल रखा गया। क्या लगता है कि विजय मौर्य जी का क्या कहना है इस पर? नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते हमको बनाया गया पार्टी में, तो यहाँ सबसे पीछे बैठा था वो मेरा नाम का अलाउंस हुआ है। इससे पूर्व मैं जिले के महामंत्री के रूप में मेरा दायित्व था और निश्चित ही पार्टी ने देखा होगा कि मैं कर सकता हूं, तो उन्होंने बाकी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य के साथ हमको जिम्मेदारी दी है कि आप सबके साथ मिल करके सामंजस्य के साथ पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाना है और हमको आने वाले चुनाव में जीत हासिल करना है और हम इस पे बिल्कुल हम करके बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ये विश्वास है। माना जा रहा है 2027 ही मेन एजेंडा है। जी नहीं, निश्चित है, हमारे लिए तो हर एक चुनौती के रूप में हम लोग लेते हैं और निरंतर हम लोग उस पर काम करते रहते हैं। हम लोग अभियानों के माध्यम से अपने बूथ पे जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता से मिलते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो हम लोग निरंतर चुनाव के उसमें रहते हैं
और निश्चित ही हम लोग आने वाले चुनाव जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। जिला अध्यक्ष बनने के लिए किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? नहीं, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्होंने देखा कि हम एक महामंत्री के नाते हमने काम किया है और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सबके साथ सामंजस्य के साथ हम कर सकते हैं, तो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनका जो विश्वास है उस पर खरा उतरूं। सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो भी सबके साथ सामंजस्य के साथ हमको पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, ये है विजय कुमार मौर्य जी जो निर्वाचित किए गए हैं जिला अध्यक्ष के रूप में लखनऊ में अब काम करेंगे। कैमरा पर्सन विजय राजपूत के साथ पंकज मंडल, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। ढेर सारी बधाई जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी, माननीय हमारे अभिभावक रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को, जेपी नड्डा जी को, हमारे प्रदेश नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो हमारे भूपेंद्र सिंह चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, धर्मपाल जी माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन, इन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है तो विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी विधायक, महापौर और जो भी हमारे पार्षद हैं, जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं, 6 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मैंने इन दिनों में बनाए। 6 लाख का कार्यकर्ता और 7,500 हमारे सक्रिय सदस्य के साथ मिलकर के मैं संगठन को नई दिशा देने का कार्य करूंगा। इस लिस्ट के जरिए बहुत अच्छा पैतरा दिया है बीजेपी ने। 2027 का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सदैव हमारा कार्यकर्ता सदैव चुनावी मोड में रहता है। हमारा कार्यकर्ता कभी भी किसी भी चीज से निराश हताश नहीं होता है और 2027 निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। लखनऊ महानगर की सभी सीटें जीतेंगी। बिल्कुल, ये थे आनंद द्विवेदी जी जो लखनऊ के महानगर अध्यक्ष बनाया गया है कि बिल्कुल जिस तरह से चल रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पैतरा है, यानी जिस तरह से उन्होंने लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट के जरिए 2027 के मिशन को फतेह करेंगे। कैमरा पर्सन विजय राजपूत के साथ पंकज मंडल, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। बरेली में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के 3 नामों की घोषणा कर दी है। बरेली महानगर से कायक समाज से आने वाले अधीश सक्सेना को जहां फिर से ताजपोशी की गई है, वहीं आमला संगठन में एक बार फिर क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले आदेश प्रताप सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। सिर्फ एक बदलाव बरेली में देखने को मिला है। बरेली जिला संगठन, जैसे कि बहेड़ी संगठन भी बोला जाता है, वहाँ पर पिछड़ा वर्ग से आने वाले सोमपाल शर्मा को अध्यक्ष घोषित किया गया है। बरेली में दर्जनों दावेदारों ने तीनों जगहों पर दावा जताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरा चुनाव किया, जिस तरह से गोपनीयता बरती, उसे लेकर आज उसका सस्पेंस खत्म हो गया। मैं कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनुरोध भारद्वाज, न्यूज़ ऑन इंडिया, बरेली। बरेली भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अधीश सक्सेना जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आप पर दोबारा से भरोसा जताया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में आपने पार्टी को जिस तरह से मजबूत किया और सभी जितने भी चुनाव हुआ आपके समय में, सभी में विजयश्री आपने हासिल की थी। अब आपसे जानेंगे नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ क्या भविष्य में क्या आपकी प्लानिंग रहेगी। अधीर जी, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भाजपा ने आपको फिर से ताजपोशी की है, क्या नई उम्मीदों, क्या नया प्लान रहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और क्षेत्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही अपने बरेली महानगर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन सभी ने मुझ पर भरोसा जताकर दोबारा से जिम्मेदारी दी है। मैं निश्चित रूप से जो पार्टी की प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने का काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। संगठन के जो भी कार्य हमें मिलेंगे, हम कोशिश करते हैं हम सब चीज़ों में श्रेणी 1 में रहें, नंबर 1 में रहें और प्रभु की कृपा सब कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ये पूरा हो भी जाता है। हमारी अभी लोकसभा चुनाव में दोनों विधानसभा में हम जीते हैं। सस्ता अभियान में 2 लाख से ऊपर सस्ता करके ब्रज में एक अच्छा स्थान हमारा है। सक्रिय सस्ता में भी 1600 सक्रिय सदस्यों के संग बरेली महानगर का ब्रज में और यूपी में एक अच्छा स्थान है। समर्पण दिवस का जो कार्यक्रम चला उसमें भी हम ब्रज में एक बहुत अच्छी स्थिति में। जिस तरह से लंबा संघर्ष, हिंदू जागरण मंच से शुरुआत, फिर आपने तमाम आंदोलनों में विद्यार्थी परिषद में रहे, राम मंदिर आंदोलन में आपको जेल भी जाना पड़ा, तमाम मोर्चों पर आपने जो विपक्षी सरकार थी उनके अलावा आपने सड़कों पर उतर के संघर्ष किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पारितोषिक दोबारा से आपको एक सम्मान से नवाजा है। क्या पार्टी नेतृत्व के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती और उसकी ही शान है कि मुझ जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को दोबारा महानगर की जिम्मेदारी संगठन ने दी है। मैं अब तो पार्टी को अपनी मां मानता हूं और मां मान के ही मैंने काम किया। मैं अपने सभी वरिष्ठजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आपने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है। आपने अभी सुना अधीर सक्सेना जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है हमारी और हम इसको मां मानते हैं और उसी तरह से उसकी सेवा करते हैं। अगला लक्ष्य 2027 है और प्रचंड जीत के दावे हैं। कैमरामैन
पंकज शर्मा के साथ अनुरोध भारद्वाज, न्यूज 1 इंडिया, बरेली। व्यक्ति को बहुत ही गलत की बात। मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ आने वाले समय में हम सब मिलकर इस आंवला जिले में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मेरा केवल एक फोकस है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे आदेश प्रताप सिंह, जिस तरह से आदेश भैया जिंदाबाद, 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 आदेश भैया जिंदाबाद, 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 आदेश भैया जिंदाबाद, 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 संगठन के एक एक कार्यकर्ता को जागृत करना है, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचना है, और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आदरणीय दीदी स्मृति जी के द्वारा दिए गए जो काम है, भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो काम है उसको मजबूती के साथ करना है, और एक अमेठी में एक मजबूत संगठन बनाने का संकल्प लेके आगामी कार्यक्रमों को लेकर चलना है। चुनौती नहीं, संगठन में काम करते हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिले का मंत्री था 2015 से 17 तक, उसके बाद मैं जिले का महामंत्री 2 टर्म रहा, तो संगठन के छोटे मोटे काम और किस तरीके से संगठन चलता है इतना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दूसरी पीढ़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, तो पार्टी की रीत नीति और काम करने के ढंग से परिचित है। कोई बहुत कठिनाई का काम नहीं है, और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, उन सब के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से दीदी स्मृति जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा काम। मैं अपने सर्वप्रथम शीर्ष नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रामपुर मुझे घोषित किया। मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव और जो विधानसभा चुनाव हैं वो ऊंची ऊंचाइयों पे छुए। हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे जिला पंचायत सदस्य, तो 5 विधायक हमारे रामपुर से जीत कर आए, और इन्हीं के साथ मैं पुनः शीर्ष नेतृत्व और अपने जिला नेतृत्व को बधाई देता हूँ। इससे पहले मैं जिला महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से। इससे पहले मैं जिला महामंत्री था अपना युवा मोर्चा का। उससे पूर्व मैं जिला उपाध्यक्ष था युवा मोर्चा का। उससे पहले मैं नगर मंत्री था युवा मोर्चा का। और चुनाव में 2007 से लगातार सक्रिय हूँ, चाहे 2007 का चुनाव हो, चाहे 12 का चुनाव हो, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, उनके साथ काम। मैं कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ। इस नई जिम्मेदारी के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम करता था और आगे भी काम करते रहना है, ये इतनी ही अनुभूत हो रही है। जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता कभी नई और पुरानी जिम्मेदारी नहीं होती। घर का जो जिम्मेदार कार्यकर्ता होता है बराबर उसी जिम्मेदारी भाव में जीता है, चाहे उसको मुखिया बना के कर लें, चाहे उसको कहीं और अन्यत्र काम में लगा के कर लें। मैं आज के अवसर पर इतना ही अनुभूत कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राय के कार्यकाल की कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र में जैसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और गाजीपुर जिले के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और परिश्रम से पार्टी खड़ी होती है। पहले भी मैं उसी क्रम में चलता था, आज भी मेरा एक क्रम बदला है, केवल पूरी तरह से जीतना उनके कृतित्व, नेतृत्व और व्यक्तित्व पर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिला महामंत्री के नाते पार्टी ने कार्य का अवसर दिया था। उसके बाद लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिम्मेदारियां, जिनमें क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी हापुड़, जिला प्रभारी मेरठ के नाते पार्टी ने मेरे को कार्य का सदा अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय संगठन मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, माननीय डिप्टी CM और पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर पहले भी उन्होंने विश्वास किया। मैं सामाजिक विज्ञान का आदमी हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। मुझे संगठन का बहुत ज्ञान है। मुझे संगठन का तंत्र और मंत्र दोनों आता है, और मेरी धारणा ये है, मेरी इच्छा ये है, मेरी अपेक्षा ये है कि श्रावस्ती को भाजपा में करना है, और वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी तक जितना काम किया, जो भी काम किया है एज ए मॉडल किया है, और श्रावस्ती भाजपा को भी एज ए मॉडल में प्रोड्यूस करूंगा, जो प्रदेश के मॉडल के रूप में दिखाई पड़े। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन परिवार भाव है। संगठन पर्व चल रहा है, और हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत उत्साह के साथ इस संगठन पर्व में हिस्सेदारी कर रहे हैं। आपने बदायूं में भी देखा होगा कि बूथ से लेकर के जिले तक मुस्कुराहट के साथ सभी ने एक साथ बैठ कर के, एक साथ मिल कर के संगठन का निर्माण किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश के नेतृत्व को, और अपने बदायूं के सभी साथियों को कि आदरणीय राजीव कुमार गुप्ता जी
मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय ब्रिजेश सिंह जी भी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश में यशस्वी राज्य मंत्री हैं, हमारे माननीय विधायक राजीव सिंह जी, हमारा पूरा पार्टी का फोरम यहाँ मौजूद है और बहुत करतल ध्वनि के साथ, उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने सहर्ष पार्टी का जो फैसला है उसे स्वीकार किया है और आदरणीय राजीव जी को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रदेश में जनता पार्टी द्वारा लगभग 68 जिलाध्यक्ष की सूची जारी की गई।